जीवन है तो उतार चढ़ाव भी। ऐसे में यदि फैमिली, फ्रेंड्स या वर्क प्लेस पर किसी से झगड़ा हो जाए तो कृषि का सवाल उठता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करें? एनवीसी, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। और आज हमारी मेहमान एनवीसी ट्रेनर हैं। आपने सोशल वर्क में मास्टर्स किया है और दशकों से आप जेंडर इश्यूज पे काम कर रही हैं। प्लीज वेलकम चित्रा पंचकरन जी। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। चित्रा जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि एनवीसी यानी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन क्या कॉन्सेप्ट है? नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। इससे पहले मैंने ये जो कार्यक्रम देखा, इसमें दिखाया व्हाट्सएप और फेसबुक से जो है कितने आपस में झगड़े हो रहे हैं जी। और मुझे लगता है कि आज समाज में संचार के इतने साधन हैं, लेकिन जो एक रियल जो एक संवाद है वो मिसिंग है, और उसकी वजह से हर कोई इंसान को लगता है कि मैं दूसरे इंसान से अपने मन की बात नहीं कह पा रहा हूँ जी। और वो अंदर में सब घुटते हैं और आपस में भी कोई झगड़ा है, मनमुटाव है, तो वो उसमें मनमुटाव ख़त्म नहीं होता, लेकिन दूरियां बढ़ती जाती हैं जिस तरह से हम बातचीत करते हैं। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन का एक तरीका है कि उस तरीके से जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हम दूसरों को एम्पैथेटिक तरीके से सुन सकते हैं और ख़ुद को भी सुन सकते हैं। तो इसके जो फाउंडर हैं मार्शल रोजनबर्ग, तो वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने बचपन में अपने घर के आसपास बहुत हिंसा देखी थी, और जैसे जैसे बड़े हुए तो उन्होंने ये महसूस किया कि एक करुणा जो है, हम सब के अंदर एक करुणा होती है, और उन्होंने ये देखा कि कुछ लोग हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी इस करुणा से उनका संपर्क बना रहता है। और फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने ये भी महसूस किया, जब वो मनोवैज्ञानिक थे और अपने पेशेंट्स के साथ में काम करते थे, उन्होंने ये महसूस किया कि भाई जो भाषा है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और भाषा में हम किस तरह के शब्द बोलते हैं उसका एक बहुत योगदान है हमारे रिश्ते दूसरों से बनाने में। तो मार्शल रोजनबर्ग ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, और इस कॉन्सेप्ट से जब हम इस तरीके से हम दूसरों से बात करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि वो हमें सुनते हैं। तो मुझे बताइए, मान लीजिए किसी बात पे मेरा कृषिका से झगड़ा हो गया, तो मैं कौन से शब्द बोलूं कि वो वायलेंट कम्युनिकेशन हो जाएगा और कौन से शब्द शामिल करूं कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हो गया? हाँ, तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में जो है वो कुछ एक तरीके हैं जब हम उस तरीके से बात करते हैं। जैसे हम ज़्यादा जजमेंट्स में बात करते हैं। अच्छा। हमने कोई स्थिति देखी, जैसे तो मैंने बोला कि कृषिका ये तुम कैसे ये काम कर रहे हो जी, या मैंने जो भी बिहेवियर देखा मैं उसको इनको लेबल लगा देती हूँ या दोष देने लग जाती हूँ। और बहुत सारी परिस्थिति में हमने देखा कि हम खुद को भी बहुत दोष देते हैं। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ये मैं मतलब ये है कि हम खुद को भी दोष देते हैं, खुद को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। बचपन में भी हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जिनको हम लेके बड़े होते हैं, और वही बिहेवियर पैटर्न हमारे एक ट्रिगर की तरह हमारे सामने आते हैं, और वो जब ट्रिगर आते हैं तो हम एक ऑटोमेटिक तरीके से दूसरों से बातचीत करने लग जाते हैं, और उसका असर जो है वो नेगेटिव होता है। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कहता है कि हम नॉन जजमेंटल तरीके से दूसरे को हमें कैसे सुनना चाहिए। तो उसमें जो उसका फर्स्ट कंपोनेंट है कि ऑब्जर्वेशन, कि हम जब जज करते हैं किसी को जी। अब मान लीजिए अभी महिला दिवस हुआ है और महिलाओं ने इतने झंडे गाड़े हैं और इतना संघर्ष करके ये दिन आया है और सब महिलाएं मनाती हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर जैसे एक माँ है, वो काम करके घर पे अंदर आई है और वो देखती है घर बिखरा हुआ है, तो अगर वो जजमेंटल भाषा में बात करती है तो वो बच्चों को डांट सकती है और एक उनको लेबल लगा सकती है कि देखो कितना घर बिखारा हुआ है, खुद को ब्लेम करेगी कि, और फिर खुद को एक बेचारगी वाला विक्टिम मोड में आएगी कि देखो मैं तो सारा दिन थक खप के आई हूँ और बच्चों ने घर पूरा बिखेरा हुआ है। लेकिन जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में है कि एक ऑब्जर्वेशन है कि मैं घर के एंटर करती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं बिखरी हुई हैं, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ, मैं थोड़ा सा ठहरती हूँ, एकदम जज नहीं करती, एकदम ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं होता, मैं उस चीज़ को देखती हूँ कि ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, और फिर मैं महसूस करती हूँ। जो इसका सेकंड कंपोनेंट है कि फीलिंग्स, कि हमने जो ऑब्जर्व किया तो हम क्या फील करते हैं, हमारी भावनाएं क्या चल रही हैं। तो जब हम अपनी भावनाओं से कनेक्ट होते हैं तो हम देख पाते हैं कि हमें थकी हुई मैं आई हूँ, मुझे इरिटेशन हो रही है, मेरे को थकावट भी है। तो जब हम अपनी भावनाओं से कनेक्ट होते हैं तो हम ये भी जान पाते हैं कि जो बाहर की परिस्थिति है वो एक ट्रिगर हो सकती है, लेकिन वो रीज़न नहीं है। हमारी जो भी खुशी है या नाखुशी है, उदासी है,
वो कारण नहीं है, बाहर के लोग या बाहर की परिस्थितियां कारण नहीं है, वो हमारी अपनी इमोशंस हैं। बेसिकली वी कैन कंट्रोल इमोशंस इनसाइड, देन वी कैन कंट्रोल थिंग्स आउटसाइड टू। राइट। और अभी हम समाज में देखते हैं कि अगर कहीं पे भी लड़ाई हो रही है, किसी भी प्रकार का झगड़ा हो रहा है, तो यूजुअली वो इसलिए होता है क्योंकि कोई बात होती है, हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं सामने वाले को, कोई बात बुरी लग जाती है, सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम उस चीज़ को जड़ से कैसे निकालें। हम उस एक कोई बात बुरी लग जाती है, उसी को बार बार हम लड़ाई कर रहे होते हैं। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग आमतौर पे लोगों को समझ सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ। बिल्कुल कृषिका, और आपने कहा कि एक सोल्यूशन की बात, तो मार्शल रोजनबर्ग ये भी कहा करते थे कि सोल्यूशन से पहले कनेक्शन। ओके। तो वो कहते हैं कनेक्शन बिफोर सोल्यूशन। Yes. तो दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, अगर कोई एंगर भी है उसके अंदर, उसको गुस्सा भी आ रहा है, तो अगर हम जो है इस भाषा को वो जिराफ वाली भाषा भी कहते हैं, और जजमेंट भाषा को वो जैकॉल भाषा कहते हैं। मैं चाहूंगा आप ये दिखाएं, क्योंकि मार्शल रोजनबर्ग भी अगर आप देखेंगे हमेशा इन पपेट्स के माध्यम से बताते थे। थोड़ा बताइए चित्रा जी कि जैकॉल और जिराफ, ये दोनों पपेट्स क्या इंडिकेट करते हैं? तो ये जैकॉल है, ये इंडिकेट करते हैं कि जब हम दूसरे को जज करते हैं, दोष देते हैं, खुद को दोष देते हैं, अरे मुझसे कोई काम ठीक से क्यों नहीं होता, या क्या है आप ऐसे ही करते रहते हो हमेशा, या बहुत सेल्फिश हो, हम लेबल्स लगाते हैं, तो वो एक इसको जैकॉल या सियार की भाषा भी कह सकते हैं। तो सियार की भाषा क्या है, ये ऑटोमेटिक रिएक्शंस है हमारे, ये ब्लेम गेम है कि खुद को ब्लेम करना और दूसरे को ब्लेम करना। और इसमें क्या है कि डिसकनेक्शन होता है, ये जो लैंग्वेज है वो हमारा दूसरे व्यक्ति के साथ डिसकनेक्शन क्रिएट करती है। हम खुद से भी, जो हमारा एक कंपैशन का जो स्थान है हमारे, जिसको हमारे अध्यात्म में भी एक कहते हैं ना, हमारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, तो उससे हमारा संपर्क जब टूट जाता है तो हम जो है वो शांत नहीं महसूस करते जी। तो ये जो है हमारा जो सियार है, ये उसका प्रतीक है जी। तो एनवीसी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हुई, तो जैसा चित्रा जी ने कहा जैकॉल की भाषा नहीं अपनानी, जिराफ की भाषा, ये भी दिखाइए, ये क्या है? तो देखिए ये जो है, ये जिराफ जो है वो इस बात का प्रतीक है कि वो एक जो कंपैशन है वो हमारे अंदर है, और साथ में जो ये जो सियार है ये भी हमें उस वहां तक लेके जाता है। तो सियार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे अंदर गुस्सा है या किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा है, तो उसके पीछे कोई कारण है। कोई कारण है, तो गुस्सा हमें बताएगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है जी, हमारे अंदर कुछ तो है जो डिस्टर्ब हो गया है, तो ये हमें मदद करता है हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो दोनों जिराफ जैकॉल दोनों जरूरी है, दोनों ही जरूरी हैं। और जब हम अपने गुस्से को देखते हैं या किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा देखते हैं, तो हम अपने अंदर में हमारे क्या चल रहा है, तो हमें समझ में आता है कि अगर हमें किसी परिस्थिति में गुस्सा आ रहा है जी, तो जब मैं जैकॉल की भाषा में ऑब्जर्व करती हूँ खुद को, अपनी फीलिंग्स देखती हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे निराशा हो रही है या मुझे थकावट है, तो मार्शल रोजनबर्ग एक तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, वो है नीड्स। तो आप कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स, तीसरा। हाँ जी। और चौथा है रिक्वेस्ट। नीड्स क्या हुआ? तो नीड्स में है कि मेरी नीड क्या है इस वक्त में। जब एक माँ थकी हुई आई है तो उसकी नीड क्या हो सकती है? उसकी नीड है कि उसको आराम चाहिए, तो वो माँ जो है खुद से कहते हैं कि हाँ मेरी रेस्ट की नीड है अभी। और घर बिखरा हुआ है तो उसको घर कैसे देखना है, उसको घर व्यवस्थित देखना है, उसकी एक व्यवस्था की जरूरत है। एक घर में सुंदरता चाहिए तो सुंदरता की एक जरूरत है। तो जब वो अपनी नीड से कनेक्ट होती है इस तरीके से, तो वो जो एक एनर्जी उसकी आ रही थी ना, बहुत एंगर वाली एनर्जी, वो सबसाइड हो जाती है। फिर वो बच्चे को ब्लेम नहीं लगाएगी, बच्चे को दोष नहीं लगाएगी, उसको लगेगा मेरी नीड है। और मार्शल रोजनबर्ग का जो ये कॉन्सेप्ट है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, इसके हार्ट में नीड्स हैं। तो मार्शल रोजनबर्ग का ये भी कहना है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, सबकी ज़रूरतें एक जैसी होती हैं। सबको प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, सबके लाइफ में मीनिंग पर्पस होना चाहिए, तो सबकी नीड्स एक जैसी होती है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? तो उनको लगता है कि नीड्स के लेवल पर सबकी नीड्स एक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे अलग अलग तरीकों से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और नीड्स के बाद रिक्वेस्ट की आपने बात करी। हाँ, तो जैसे अभी ये है, ये बात करता है डिमांड से, ये ऑर्डर करता है, डिमांड करता है। अच्छा। कि मैं अभी आई हूँ और ये सामान सारा उठा के रखो तुम। बच्चा आएगा मैंने नहीं रखना। अगर वो रखता भी है तो उसको
डर से रखेगा। राइट। डर होगा उसको कि माँ मेरे कोई ना कोई पनिशमेंट देगी। अभी देखा वो बच्चे इतना मोबाइल में इतने ज़्यादा एडिक्शन है, तो अगर मोबाइल छीन लिया तो कैसे होगा, तो बच्चे डर के मारे जो है उसको मानेंगे उस बात को। लेकिन जो मैं रिक्वेस्ट की बात बता रही हूँ, तो रिक्वेस्ट ये है कि हम दूसरे से चेक कर सकते हैं कि मैं ऐसे थकी हुई हूँ, मेरी आराम की ज़रूरत है और मेरे को एक ऑर्डर चाहिए घर में, तो हम चेक कर सकते हैं, एक विनती कर सकते हैं बच्चे से, तो क्या तुम ये सारा सामान जो है अपनी अपनी जगह रख सकते हो। तो ये हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो बेसिकली ये जो आपने बताया कि गुस्सा और शांति ये दोनों हमारे मन में है, हमें नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ये सिखाता है कि हम कैसे ये सारे जो इमोशंस हैं इन्हें फील करें और फिर अपने बारे में समझें और फिर दूसरे जो मनुष्य हैं उनसे कनेक्ट करें। ऐसी कोई ये कनेक्ट सिखाता है हमें नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। बिल्कुल कृषिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारी जो दोनों इमोशंस हैं इनको महसूस करना। और ज़्यादातर समाज में हम लोग अपनी भावनाओं को महसूस नहीं करना हमें सिखाया जाता है। हमारे अंदर जो भी होता है वो अंदर रहता है, हमारे थॉट्स तो बहुत सारे चलते हैं लेकिन हम महसूस क्या कर रहे हैं तो महसूस नहीं करवाया जाता। तो ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में फीलिंग्स का बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल है कि फीलिंग्स को एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक खुशबू होती है जो एक फ्लावर तक हमें लेके जाते हैं। खुशबू हमें बताते हैं कि ये फ्लावर कौन से फ्लावर से ये खुशबू आ रही है, तो ये हमारी फीलिंग्स ही हैं जो हमें नीड्स तक लेके जाती हैं। तो चित्रा जी, जैसे अब हमने एनवीसी टूल के बारे में तो जाना, अभी हमने देखा 8 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो इस बार संयुक्त राष्ट्र की थीम थी राइट्स, जस्टिस एंड एक्शन। तो आपने तो दशकों जेंडर इश्यूज पे काम किया है, ये टूल जेंडर सेंसिटाइजेशन में हमारी कैसे मदद कर सकती है? देखिए, ये जो टूल है ये बात करता है कि भाई राइट रॉन्ग से परे, पावर ओवर जो स्ट्रक्चर की भाषा होती है वो जज करना। तो ये जो है वो एक ह्यूमननेस देखता है खुद में भी दूसरे में भी। तो महिला है या पुरुष है, उसके अंदर में सबसे पहले एक इंसान है जी। तो एक इंसान कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करता है, तो उस तरीके से जो है ये जेंडर इक्वालिटी में भी ये प्रोसेस जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और मैंने अपने काम में, जब मैं काउंसलर थी और मेरे पास काफ़ी महिलाएं घरेलू हिंसा के केसेस लेकर आया करती थी, तो इस प्रोसेस से मैं उनसे तो बात करती थी लेकिन जो उनके पति थे उनसे भी मैं उसी तरीके से मैंने बात करना सीखा। और जब से मैंने ये भाषा सीखी, दोनों से ही मैं उनकी भी नीड समझ रही थी और उनकी भी नीड समझ रही थी। और कभी कभी ऐसे होता था बीइंग ए महिला, मैं सिर्फ उसी महिला को भी देख लेती थी, और लेकिन पुरुष की क्या चल रहा है वो नहीं देख पाती थी। क्या लगता है डाइवोर्स के रेट कई बार होता है जी बढ़ रहे हैं समाज में, क्या कारण है? क्या एनवीसी सुलझा सकता है, रिकंसाइल कर सकता है मियां बीवी के झगड़े? एनवीसी का जो मेन जो कंपोनेंट है, जो मैंने आपको बताया कि कनेक्शन बिफोर सोल्यूशन, तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जो डाइवोर्स पीरियड में थे और वो एनवीसी की वर्कशॉप में गए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। और जब उन्होंने वो वर्कशॉप अटेंड किया और उन्होंने एक नए तरीके से अपनी परिस्थितियों को समझा, अपने इश्यूज को एड्रेस किया, तो उनके डाइवोर्स रुक गए। तो बेसिकली अगर ये कनेक्ट मिल गया तो सोल्यूशन तो खुद ब खुद ही मिल गया। सोल्यूशन खुद ही आता है, क्योंकि अगर हमारा वो कनेक्शन ही नहीं है, जब हमारा डिसकनेक्शन है तो फिर हमें कंफ्यूजन है और फिर हम दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे, मतलब हमारी वो जजमेंट की भाषा आ रही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से हमारा कनेक्ट हो गया। और इस प्रोसेस में ये भी है कि हमारी नीड्स के साथ दूसरे व्यक्ति की नीड्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक और उदाहरण आप बताइए कि एक बेटा था और लंबे समय से वो अपने फादर से बात नहीं कर रहा था, आपने एनवीसी की टेक्निक अपनाई, फिर क्या असर पड़ा? मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं एक कार्यशाला में थी और एक जो है वो बेटा जो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बचपन में पिता के साथ उसकी कोई ऐसे घटना हुई थी, पिता ने उसको सब 10-20 लोगों के सामने किसी बात के लिए सज़ा दे दी थी और उसको कहीं रात भर खड़ा कर दिया, छत में बिठा दिया। उस बच्चे के मन में इतना दर्द था कि मेरी इतनी बेइज्जती करी मेरे पिता ने, और जब वो बड़ा हो गया तो वो बात ही नहीं करता था अपने पिता से। और उसके पिताजी भी जब तो थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो उन्हें भी एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चे को जो सज़ा दी उस तरीके से नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बच्चे ने उसको इतना ज़्यादा उस दर्द को अपने अंदर बिठा लिया कि वो बड़ा भी हो गया, वो दर्द उसके अंदर रहता था और वो डिप्रेशन में तो कभी एंग्जाइटी में सामने आता था। तो जब वो हमारी कार्यशाला में आया है और जब उसने इस प्रोसेस से खुद को समझा,
जब उसने खुद के साथ काम किया और फिर जब खुद के साथ जब उसने पूरी सारी जो चीज़ें थी उनको लेट गो किया और अपने पिता को माफ़ किया, एंड में उसने अपने पिता को माफ़ किया। उसके बाद जब हमने कहा कि तुम ये देखो कि भी तुम्हारे पिता ने जो किया वो क्यों किया, तो जब वो अपने पिता की स्किन पर गया तो वो देख पाया कि मेरे पिता के भी क्या सोच चल रही थी, उन्होंने किस वजह से वो सब किया होगा, तो वो अपने पिता को अंडरस्टैंड किया। और कार्यशाला के बाद तुरंत बाद वो बाहर गया है, उसने अपने पिता से फोन पे बात करी, वो बहुत रोया, कार्यशाला में भी बहुत रोया और पिता से बात करके और रोना भी ठीक है, ये भी एक इमोशन है। रोना जो है मतलब रोना तो मतलब मैं कहती हूँ अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए रोना तो बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में जैसे कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन वहाँ नॉन वायलेंट में मैंने सभी मर्दों को, जितने भी ट्रेनर्स हैं, मार्शल रोजनबर्ग भी रोते थे, वो थोड़ी थोड़ी बात में उनके आंसू आते थे। तो आंसू जो है वो एक तरह से हमें शुद्ध करते हैं, हमारे अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको और प्योर बनाते हैं। जी हाँ, और अगर हम गुस्सा भी फॉर दैट मैटर फील कर रहे हैं तो अगर उसको भी हम आंसू के माध्यम से निकाल दें तो कहीं ना कहीं वो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का ही एक तरह से इसकी मदद हुई। क्योंकि हम देखते हैं अगर हमें गुस्सा आता है तो वायलेंस की तरफ इंसान ज़्यादा जाता है, लेकिन अगर नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की हेल्प लें तो हम रोने के माध्यम से गुस्से को भी निकाल सकते हैं अपने अंदर से। अभी हमने इतनी खूबसूरत स्टोरी की बात करी, लेकिन अगर मैं आपकी कहानी की बात करूँ तो आपकी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में किस प्रकार कहानी शुरुआत हुई और किस प्रकार रुझाव हुआ आपका? एक्चुअली में कृषिका मैं बहुत सालों से महिला मुद्दों पे काम करती आ रही हूँ जी, और काउंसलिंग भी किया करती थी, जैसे घरेलू हिंसा है या पारिवारिक मुद्दे हैं उन पे काम किया करती थी। और मैं बहुत मतलब मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी जब मैं देखती थी महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, और बहुत गुस्सा आता था। और मतलब मेरी भी लैंग्वेज जो है वो ये सियार वाली हो जाती थी। अच्छा। जब पुरुषों से मैं बात करती थी तो ये वाली भाषा मैं अच्छा। यूज करती थी कि तुम कैसे कर सकते हो ये सब। जी जी। तो ऐसे मैं जब धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रही थी, अपने कहीं कहीं कार्यशालाओं में जाया करती थी और महिलाओं के साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हुई थी, तो एक बार मुझे इस कार्यशाला के बारे में जानकारी हुई। और मार्शल रोजनबर्ग खुद ही इंडिया में आ रहे थे उस वक्त 2004 में। अच्छा, तो वो 10 दिन की कार्यशाला थी और मैंने सोचा नहीं था कि उसका मुझ पे क्या असर होगा, मेरे काम पे क्या असर होगा। और जब मैं उस कार्यशाला में गई हूँ, वो 10 दिन जो मैं वहाँ रही हूँ। तो आपने एनवीसी मार्शल रोजनबर्ग की जी, कार्यशाला में मैंने सीखी? उनसे सीखी है और उनसे 2 बार मुझे ऐसी ये कार्यशाला सीखने। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे सब लोग जो है, मुझे लगा वो सब एक फरिश्ते हैं वहाँ पे, और सब यही वाली भाषा बोल रहे हैं वहाँ पे। और मुझे इतना सुकून महसूस हुआ उनके बीच में, इतना सिक्योर महसूस किया मैंने। और मतलब वो सब जिराफ की भाषा में, मुझे लगा ये सारे फरिश्ते हैं और यहाँ पे मैं भी एक मेरे अंदर में जो एक फरिश्ता है वो थोड़ा थोड़ा जन्म लेना शुरू हुआ है। और मेरे लिए बहुत एक सुंदर अनुभव था वो उन लोगों के बीच में आपने रहना। एक पुस्तक भी लिखी है। जी जी। चलते चलते 30 सेकंड, क्या है एसेंस उस पुस्तक का? और उस पुस्तक का एसेंस ये है कि आप अपने आहार को ही औषधि बना सकते हैं। और जो मैंने ये बताया कम्युनिकेशन, ये कॉन्शियस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो हम खाना कैसे कॉन्शियसली कैसे खाना खा सकते हैं, जागरूक भाव से भोजन कैसे करें। और हम जागरूक भाव से भोजन करते हैं तो हम खाने के एक स्वस्थ विकल्प ढूंढ सकते हैं। जी बिल्कुल। आज कार्यक्रम में आके हमें एनवीसी यानी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में बताने के लिए, जीवन में हमें और कॉन्शियस करने के लिए चित्रा जी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू।